बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लैंड ग्रैबर्स और भत्ताखोर माफिया के खिलाफ शानदार कार्रवाइयाँ करने पर अहले इलाका ने SHO सरजानी टाउन शराफत खान को इंतहाई ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर आबिद अली। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि देखें इस टाइम पे हम सुरजानी टाउन का इलाका है मुलाइका गोड, और यहाँ पर हमें एक बात और मालूमात चली है। जिस तरह से यहाँ पर जो इस ज़मीन का जो मालिक है ये 43 एकड़ ज़मीन है, और इसका जो इन्होंने एग्रीमेंट जो किया था वो कादिर शाह साहब से किया था और चौधरी साहब के साथ किया था, चौधरी यूनुस साहब के साथ। और ये यहाँ पर ऑनर्स खड़े में जो जेन्युइन मालिक है, जो यहाँ पर खाते की ज़मीन है इनके पास देर आगन थप्पो सोंगल के अंदर जो खाते की ज़मीन है सुरजानी टाउन के अंदर, उसके जेन्युइन मालिकान खड़े में है जिन्होंने इनके साथ जो है एग्रीमेंट किया था। आइए हम इनसे मालूमात करते हैं कि उनकी इसके अंदर क्या राय है और लालदीन ने इनके ख़िलाफ़ क्या फेक काम किया हुआ है, इनसे हम मालूमात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके साथ जो मसले मसाइल हुए हैं, जिस तरह से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कादिर शाह साहब के साथ, चौधरी यूनुस साहब के साथ, और ये लालदीन जैसा बंदा फेक बंदा जो है यहाँ पर आके जो 2 नंबर फाइलें बना रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ज़मीन का हमारे सर्वे लिए किसी लिया है, हमारे सर्वे हम लोग किसी हम लोग कोर्ट का यूनिस को दे दिया, पराठ की हम लोग पराठी का बंदा जमीन ये जाए अभी चाहते हम लोग को दस्तखत दिया है, बोलते है ज़मीन अभी हमारा किसी को। तो आपने उसको ज़मीन नहीं बेची? नहीं दी, आपने कादिर शाह और चौधरी यूनुस साहब को ज़मीन बेची है? हाँ, इसी को दे दिया। ठीक है जी नाज़रीन, हम अब चौधरी यूनुस साहब से मालूमात करते हैं कि अब उनकी क्या राय है। ये चौधरी यूनुस साहब आपके साथ क्या मसले मसाइल हुए हैं? मसले मसाइल ये हैं, हमारे पास ये ज़मीन जो है काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये लालदीन के सबसे पहले इसकी 8 पट्टी थी 8 नंबर तक, उसके बाद आगे सारा आकर इधर आगे शोर, यानी कि इनका कहना ये है कि जैसे वो पट्टियाँ उन्होंने वहाँ पर चालू की थी तो वहाँ पर उसके ऊपर लालदीन ने आके कब्जा कर लिया और लोगों के प्लाटों पे और ज़्यादा मज़ीद कब्जा कर लिया है। और जैसे चौधरी यूनुस साहब ने बताया कि वहाँ पर उनकी 8 पट्टियाँ थी, उसके ऊपर भी आके चौधरी यूनुस साहब के पट्टियों पर आके इन्होंने कब्जा कर लिया। आइए हम ज़रा कादिर शाह से मालूमात करते हैं इनकी क्या राय है। जनाब, ये 43 एकड़ ज़मीन है मलाइका। गिरोही जो हैं ये यहीं के बाशिंदे हैं शुरू से लेके, मेरे ख्याल में इनके पास तो जो कागजात हैं वो 1938 या 25 के होंगे। बहरहाल ये ज़मीन इनसे हमने परचेज़ की थी, मैंने और चौधरी यूनुस साहब ने। तो बाद में जो है वो लालदीन साहब ने कोई फेक एग्रीमेंट बनाया, इनको जो है कहा कि मैं इमदाद आपको दिलाता हूँ, 5-5 हज़ार रुपये दिए इनको और बोला कि मज़ीद भी दूँगा। तो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है साइन करवा लिए, साफ एग्रीमेंट के ऊपर स्टाम्प पेपर पे अंगूठे भी लगवा लिए, साइन भी करवा लिए। बाद में उस स्टाम्प पेपर पे लिख दिया कि ये ज़मीन इनसे मैंने ली है, हालांकि इन्होंने ये ज़मीन हमें परचेज़ की हुई है। और उसने 2 नंबर एग्रीमेंट बना के फिर यहाँ इस ज़मीन के ऊपर जो है बने हुए घरों पे कब्ज़ा कर लिया, ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। असला बरदार लोग हैं उसके पास, उसने बहुत तंग किया हुआ था, हमारे को लोगों के घर गिराए हैं और झूठी FIR करवाता है। जैसे कि अभी हुकूमत सिंध ने आपको अपने लोगों ने अपील की थी, IG सिंध साहब के साथ अपील की थी, एडिशनल IG साहब के साथ अपील की थी, SSP साहब से की थी और SHO साहब से की थी। अब आपके मुतालबात पूरे हो गए, तो आप SHO शराफत खान के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, यहाँ पर आपने आवाम जमा की है, उसने इतना बड़ा काम किया है। ये जैसे लालदीन फेक थे, जैसे आदमियों को उसने ले आके जेल के रास्ते दिखा दिए हैं, उसको लॉकअप कर दिया है, उसके ऊपर FIR कर दी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप SHO के लिए? भाईजान SHO सरजानी जिंदाबाद, SHO सरजानी जिंदाबाद, SHO सरजानी जिंदाबाद। एक नाकाबिल शक्स इंसान बन चुका था। हम गरीब लोगों को तो ऐसे ही लगता था कि जैसे जज भी इसके ख़रीदे हुए हैं, पुलिस भी इसकी ख़रीदी हुई है और तमाम लोग जो है वो इसने ख़रीदे हुए हैं। बहरहाल कानून एक्टिव हुआ और माशाल्लाह DIG साहब, SSP वेस्ट
डीएसपी साहब जो है सरजानी। जैसे ये शराफत मैडम आई हुई है यहाँ पर SHO द्वारा आप लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहे थे और आटे के साथ इन्होंने काबू पा लिया, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? भाई हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिया और उसको गिरफ्तार करा या उसको सज़ा दिलवाने के लिए हमारी उन्होंने सुनाई कि हम SHO का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारी कंप्लेंटों को सुना और उसको गिरफ्तार किया। जो भी है बहुत जुल्म सितम किए रहे थे उसने, लाल माफिया जो है उसने हमारे को बहुत बेतहाशा यहाँ परेशान किया हुआ था, हमारे मकान तोड़े हुए थे। अब ये SHO मैडम सरजानी जो आई हुई थी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी, हमारी गिरफ्तार किया। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम उनका बहुत बहुत कि उन्होंने सुनवाई करी, वरना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इनकी वजह से। जब जब आते थे हमें परेशान कर करके जाते थे। मैडम SHO का शुक्रिया, SHO का शुक्रिया बहुत बहुत। हम लोग बहुत परेशान थे लाल दीन से, उनके बंदों से बहुत तंग करते थे हम लोगों को, हमारे गरीब घरों को तोड़ के गए हैं वो लोग। हम बहुत परेशान थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनको गिरफ्तार किया। छोड़ना ही नहीं, हम तो कह रहे हैं उसको छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी। SHO सरजानी जिंदाबाद, SHO सरजानी जिंदाबाद, मैडम शराफत SHO सरजानी जिंदाबाद। बहुत जुल्म किया, मैं हमारा घर तोड़ दिया, हमारे बच्चों को घसीट के मारा इन लोगों ने, धमकियां दे के गए जो हम जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकियाँ दे कर जाते हैं। यहाँ पे आते हैं धमकियाँ दे के जाते हैं, जान से मारने की धमकियां भी। शुक्रिया अदा करते हैं SHO मैडम का, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे सब लोग उधर गए हैं तो उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अगर वो आते तो आज हमें बहुत अच्छा लगता, आए नहीं है लेकिन चलो उनका इंतज़ाम तो सारा किया था, वो आ नहीं पाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने दिखाया इस टाइम पे यहाँ पर आवाम मौजूद है और ये मैडम शराफत का जो है SHO सुरजानी का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो किसी मरहले के अंदर, जैसे कि आपको भी पता चला है कि यहाँ पर सुरजानी के इलाके के अंदर कोई स्टेट क्राइम हुआ था और कोई डकैत वगैरह थे, एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और 2 डकैत मर गए, तो उसके हवाले से जो है वो वहाँ पर बिजी हैं, तो यहाँ पर वो आ नहीं सकी हैं। तो बहरहाल हम उनको खिरादे तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इन गरीबों का साथ दिया। SHO मैडम शराफत सरजानी और ये आवाम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि इनकी सुनवाई हुई है और इनका जो है खुसूसी तौर पे आज प्रोग्राम रखा हुआ था, तो आज वो बिजी थी, तो लिहाजा ये है कि वो आ नहीं सकी हैं, तो आवाम ने अपनी कमेंट दी हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, सिटी रिपोर्टर आबिद अली रिंद, कराची।